बुखार की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में कि इसकी क्या क्या अलामात होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, वजूहात क्या होती हैं अगर किसी पेशेंट को डेंगू बुखार हो तो। और ये होता क्यों है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि पेशेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाने वाला एक कॉमन क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार आया क्यों हो जाता है, ये मलेरिया बुखार या इस तरह का जो दीगर बुखार हैं ये क्यों होते हैं। ये बहुत ज़्यादा आम पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब भी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे साथ फ़ोन कॉल पर भी बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए डिफरेंट नए से नए एक हेल्थ एंड केयर के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं आपके लिए वीडियोस जो हैं वो लाते रहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बुखार की अहमियत के बारे में और इलाज के बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में और तिब्ब नबवी की रोशनी में आपके साथ डिटेल में शेयर की थी बातें। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली आपके साथ डेंगू बुखार के बारे में शेयर करेंगे कि आया डेंगू बुखार की क्या अलामात होती हैं, क्या वजूहात होती हैं और ये किस वजह से डेंगू बुखार हो जाता है। डेंगू बुखार एक बहुत ही हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है, डॉक्टर हजरात की तरफ से भी ये बार बार एक चीज़ रिपीट की जाती है कि ये मादा मच्छर के काटने की वजह से डेंगू बुखार होता है। लेकिन यहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस से अपने पेशेंट को बोलते हैं कि जब आपको मच्छर काटता है, मच्छर आपको ये नहीं बताता कि वो मादा है या नर है, लेकिन इसमें ये बात ज़रूर है, एक अथेंटिक बात ये ज़रूर है कि जब मच्छर आपको काटता है तो इस मच्छर के गंदे होने की वजह से या गंदगी पे बैठने की वजह से या मच्छर के अंदर कुछ ख़ास किस्म की चीज़ें पाए जाने की वजह से इस मच्छर का जो जहर है ये आपको डेंगू बुखार में मुब्तला कर देता है। आपके वाइट सेल जो हैं बहुत तेज़ी से ये डाउन कर देता है, आपके प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक ख़ास किस्म का गंदा मच्छर है जिसके काटने की वजह से आपको डेंगू बुखार होता है। डेंगू बुखार की जो वजूहात हैं उनमें सबसे कॉमन जो वजह है वो आप मौसम की तब्दीली है। मौसम के तब्दील होने के साथ या आबो हवा के अंदर फ़िज़ा के अंदर आलूदगी की वजह से, आपके इर्द गिर्द कूड़ा करकट होने की वजह से या आपकी क्यारियों में, आपके गमलों में, पौधों में पानी का जमा हो जाना या ख़ास तौर पे ख़वातीन जब रात को बर्तन छोड़ देती हैं बग़ैर धोए ही, बर्तनों को वाश नहीं करती, बर्तनों के अंदर पानी जमा रहता है, इकट्ठा रहता है, उसकी वजह से ये गंदा मच्छर जो है पैदा होता है और ये जब काटता है इंसान को या ख़ास तौर पे बच्चों को तो ये इंसान का इम्यून सिस्टम बहुत बुरी तरह से मुतासिर करता है और बुखार की सूरत पैदा करता है। इसलिए ख़ास तौर पे हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा बनाएं, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, अपने बिस्तर को जैसे ही आप उठते हैं उसको झाड़ कर रोल करें और ख़ास तौर पे मौसम की तब्दीली के बायस अपने बिस्तर को, रज़ाई को, खेस को या कुछ भी आपकी चारपाई हो उसको भी वाश करें। ना सिर्फ वाश करें बल्कि धूप में इसके जो वायरसेस हैं, इसके बैक्टीरियाज़ हैं, इसमें जम्स हैं, उनको भी किल ज़रूर करें ताकि आपको जो डेंगू मच्छर जैसी शिकायत है वो ना हो सके। इस किस्म के पेशेंट को सबसे पहले 2-3 दिन बुखार बड़े आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद अगर डेंगू बुखार हो तो ये 104-105 तक भी ये बुखार की एक हिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर 100 से या 101 से कम बुखार हो तो उसको हम डेंगू बुखार कंसिडर नहीं करते। अगर ये 104 या 105 बुखार तक चला जाए और वक्फे से आपको इसमें शिद्दत पैदा हो देन इसको हम डेंगू बुखार कंसिडर करते हैं। इसमें पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पेशेंट को चक्कर आते हैं, मतली आती है और गला हलक इस कदर ड्राई हो जाता है, खुश्क हो जाता है कि अगर उसको हलक में, गले में अगर थोड़ी सी भी थूक आए तो ना वो अंदर निकल पाता है ना उसको बाहर निकाल पाता है। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट आ जाता है कि उसको जो है वो इतनी भी उसमें ताकत और पावर नहीं रहती कि वो ख़ुद को जो है वो कंट्रोल कर सके। तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, पेशेंट का मुंह का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है और नींद जो है बहुत ज़्यादा आती है।
पेशेंट हर वक्त जो है वो लेटा रहता है या सोया रहता है। अगर बात करता है तो उसको उबाक या वोमिट आती है, या अगर कुछ खा ले या पानी का घूंट पी ले तो वो उल्टी की सूरत में बाहर निकल आता है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या आधे सर में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को आता है। और ख़ास तौर पे डेंगू बुखार के पेशेंट को आँखों के पीछे जो पर्दा है उसमें बहुत ज़्यादा पेन फील होती है। आँखों के पीछे ये कॉमन एक सिम्टम है जो कि स्पेसिफिकली डेंगू बुखार के पेशेंट में ही देखने को आता है कि आँखों के पीछे जो एक झिल्ली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाई हुई है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील करता है। इसके अलावा पेशेंट के जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है। मिसाल के तौर पे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखों के पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और पिंडलियों के अंदर ख़ास तौर पर डेंगू बुखार के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन याद रहे कि ये दर्द जो है वो जोड़ों के अंदर नहीं होती, पूरी जिस्म के जो जोड़ हैं, जिस तरह नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, ये सारे शोल्डर जॉइंट है, जॉइंट्स के अंदर पेन नहीं होगी, बल्कि डेंगू बुखार के जितने भी पेशेंट होंगे उनकी हड्डियों के अंदर दर्द होगी, मांस के अंदर दर्द होगी, या उनको पट्ठों के अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव और तनाव, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होगा, इलनेस बहुत ज़्यादा होगी, कमज़ोरी का एहसास बहुत ज़्यादा होगा। ये सारी अलामात जो हैं वो डेंगू बुखार के पेशेंट में कॉमन नज़र आती हैं। हम ऐसे पेशेंट को हमेशा से ही ये रिकमेंड करते हैं कि डेंगू बुखार हो या कोई भी बुखार हो, स्पेसिफिकली डेंगू बुखार की बात हो रही है तो डेंगू बुखार के पेशेंट को हमेशा से ही आइसोलेट नहीं रहना चाहिए, बल्कि इनको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, ख़ुद की बॉडी को एक्टिवेट रखना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए, कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, या कम से कम जो है वो वॉक ज़रूर करनी चाहिए। डेली इवनिंग एंड मॉर्निंग वॉक बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे ही आप वॉक करेंगे आपकी फुल बॉडी जो है वो मोबिलिटी पोजीशन में रहेगी। जब आप अपनी एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, बल्कि आप में जो आपकी सेल्फ पावर है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त है, उसमें भी इजाफा होगा। अब बात कर लेते हैं डेंगू बुखार के पेशेंट को फौरी तौर पे कौन सी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जब हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो हम पेशेंट को फौरी तौर पे कभी भी कोई हैवी मेडिसन, स्टीरॉयड मेडिसन या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करने को नहीं बोलते जिनसे फौरी तौर पे बुखार रुक जाए या उतर जाए या कम हो जाए, क्योंकि ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसका आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर हो सकता है। क्योंकि बुखार इंसान के इम्यून सिस्टम को, आपकी बॉडी में जो गैर ज़रूरी वायरस फैल जाता है या पैदा हो जाता है, उसको किल करने के लिए जिस्म जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका नेचुरल एक मेकानिज़म बनाया हुआ है। ये टेम्परेचर ज़्यादा कर देता है जो कि आपके वायरस को किल करने में मदद फ़राहम करता है। तो अगर हम इसको फौरी तौर पे कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो आपकी बॉडी में वो वायरस जो है वो बाकी रहेगा और आपके सम टाइम मैदे जिगर को, फेफड़ों को या दीगर आपके जिस्म के अज़ा को मुतासिर भी कर सकता है। हम पेशेंट्स को ख़ास तौर पे बच्चों को जब डेंगू बुखार की शिकायत हो जाती है तो उनको सबसे पहले एडवाइज़ ये करते हैं कि वो रात को सोने से पहले मॉस्किटो ज़रूर लगाएं, मॉस्किटो लोशन लगाएं या नेट, स्लीपिंग नेट का इस्तेमाल करें, जाली लगा कर ज़रूर सोएं, या कम अज़ कम आप अपने हाथ मुंह ज़रूर वाश करके सोएं। सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रखें, अपने बिस्तरों को, कपड़ों को डेली तौर पर आप चेंज करें, बिस्तर धो के धूप लगा के रखें, या अगर चारपाई है उसको भी आप वाश करें, हफ्ते में एक बार लाजमी तौर पे वाश करें। औरतों, माओ, बहनों, बेटियों को हम ज़रूर एडवाइज़ करते हैं कि अपने जो बर्तन हैं वो डेली बेसिस पे रात को नीट एंड क्लीन करके ज़रूर रखा करें। रात को आप गंदे बर्तन ना छोड़ा करें या बर्तनों को भी ढांप के रखा करें। डेंगू बुखार के पेशेंट को हम स्टार्टिंग में नरम ग़िज़ा खाने को कहते हैं, या अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो मेडिसिन में पैरासीटामोल एक बहुत बेस्ट टैबलेट है। पैरासीटामोल आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा हैवी डोज नहीं है, आप वो यूज़ करें, या आप पैनाडोल एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, या पैनाडोल के नाम से जितनी भी टैबलेट्स आ रही हैं आप वो बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिक्लोरान या आप ब्रूफिन या इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में मिलती हैं, ये आपने कभी भी बुखार को कम करने के लिए मेडिसिन यूज़ नहीं करनी। इनका जो फंक्शन है
ये बुखार के अल्टरनेट है। ये हमें पता नहीं इन चीज़ों का होता, लाइल्मी की बाइस हम घर में रहते हुए ये चीज़ें जो हैं ख़ुद से इस्तेमाल करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा स्टोमक इश्यूज़ आते हैं, या आपको और बहुत सारे कार्डिक इशू समटाइम बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए पैरास्टामोल जो है एक बेस्ट टैबलेट है। आप इसको घर में रखें और गाहे बगाहे जब आपको इस तरह की कोई हरारत हो, आपके किसी भी प्यारे को, किसी रिलेटिव को, तो आप जो है इसकी एक टैबलेट जो है वो इवनिंग में आप ये पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी फूड मॉडिफिकेशन है उसमें हम स्पेसिफिकली एक आइंदा नेक्स्ट आने वाली वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बुखार किसी भी किस्म का हो, ख्वाह वो डेंगू हो, ख्वाह वो मलेरिया हो, ख्वाह वो किसी भी किस्म का हो, उसको खुराक के ज़रिए आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम आपको स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।